नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। वो भी भारत के खिलाफ आक्रामक होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन दबाव की वजह से उनकी आक्रामकता कम और कंफ्यूजन ज्यादा नजर आ रहा है। नवाज शरीफ के दो सलाहकारों ने एक दूसरे के एकदम उलट बयान दे दिया है। एक ने कहा है कि मोदी के रहते भारत से संबंध नहीं सुधर सकते हैं, तो दूसरे ने कह दिया है कि मोदी नर्म मिजाज के शख्स हैं और वो सरप्राइज देने में माहिर है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो मौजूदा हालात का मुकाबला कैसे करे? क्या नवाज और उनकी सरकार में मोदी के नाम का खौफ बैठ गया है? करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मोदी से डरता है पाकिस्तान। अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी से लग रहा है डर। सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद के हालात से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बयान में पाकिस्तान का डर साफ दिख रहा है। सरताज अजीज ने कहा, मोदी सरकार के रहते भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर सकते। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दिखा सरताज अजीज का डर। पाकिस्तान नहीं तय करेगा कि भारत में किसकी सरकार हो और कौन प्रधानमंत्री हो। ये देश के 125 करोड़ लोगों ने अपने महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। कि मोदी जी में सबसे बड़ी कमी यह है कि उनकी कोई पाकिस्तानी नीति नहीं है। एक दिन चुम्बन, अगले दिन थप्पड़। अब ऐसे कैसे चल सकता है? अगर सरताज के बयान में डर दिख रहा है, तो नवाज के कश्मीर मामलों के सलाहकार मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान से पाकिस्तान का कंफ्यूजन नजर आ रहा है। सैयद ने कहा, पीएम मोदी नर्म मिजाज शख्स हैं, वो सरप्राइज देने की ताकत रखते हैं। वो दिल्ली के उन पुराने लोगों की तरह नहीं है जो पाकिस्तान को लेकर खींच रखते हुए कोल्ड वॉर के दौर में जीते हैं। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान सरकार असमंजस में है। Modi tried his best and very sincerely to improve relations with Pakistan, to take them along, but you can't clap with one hand. मुशाहिद हुसैन सैयद इस वक्त अमेरिका में हैं और वहां कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। यानी एक तरफ मोदी के लिए तारीफ के बोल, तो दूसरी तरफ वही पुरानी पैंतरेबाजी। साफ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ जाने का डर है। उसे भारत की ओर से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब का डर है। और इसी मुद्दे पर हम तो पूछेंगे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी से डरने लगा है पाकिस्तान? और एक बार फिर से सुनिए आज का हमारा सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी से डरने लगा है पाकिस्तान? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मोदी से डरा पाक के जरिए दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में लगातार दिखा रहे हैं और शो के अंत में आपको बताएंगे कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो इस सवाल पर क्या राय रखते हैं। इस बीच इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला, लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, कराची से पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब, कराची से ही वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे और दिल्ली से रिटायर्ड ब्रिगेडियर रुमेल दहिया साहब हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। जावेद हुसैन साहब, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगी, क्यों ऐसा है? पाकिस्तान की ऐसी सोच क्यों है कि मोदी के रहते हुए भारत पाक संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं? वो प्रधानमंत्री जो अभूतपूर्व बहुमत से सत्ता में आते हैं। आपको याद होगा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सार्क के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, विशेष तौर पर नवाज शरीफ को। तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ा जाता है। आपके देश की खुशियों के लिए वो शरीक होने वहां पहुंच जाते हैं। इतना फ्रंट फुट आने के बाद भी हमें पठानकोट और उरी जैसे घटनाक्रमों से सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी ये सोच क्या बताती है? आप खुद बताइए तमाम दर्शकों को। जी, मुझे ये बताती है कि आप जो कह रही हैं, 2 पॉइंट आपके जो हैं वो दोनों गलत हैं। ना मोदी साहब, ये बहुत बड़ी गलत फहमी आपको हो रही है। ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं
ये अनार्म्ड लोगों को 1000 की तादाद में मार दिया गुजरात में। बहुत बड़े टेररिस्ट हैं ये। सर हमारे दुनिया देश ने में क्या हो boycott रहा कर है, दिया हम था। उस चीज को कैसे ले रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए ना, लेकिन हम आपके बता रहे हैं देश में आपको। जो भारत पाक ये- संबंधों को लेकर कहा जा रहा है उस आप- पर अपनी बात रखिए। आपको मैं जो बातें करूंगा आपको प्रचंड अच्छी नहीं बहुमत लगेंगी, मिला है। मगर मेहरबानी करके आप काटिए मत मुझे। मैं काट नहीं रही मेरी हूँ, बात आपके को आप तथ्यों सुन को लें। सही करने की कोशिश कर रही हूँ और जिस विषय पर आप चर्चा है सही- उसी पर बात मैं रखने को सही- कह रही हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सही बिल्कुल, करने आप की। आप कहिए। क्या कोशिश करेंगी? कहिए। हाँ ये ठीक है, जरा खामोशी से सुनिए, उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद है जो मर्जी करना है करो। उसके बाद चलिए अपनी बात रखिए। पॉइंट ये है कि ये गलत फहमी से निकल जाएं कि पाकिस्तान जो है मोदी से डरता है। मोदी पाकिस्तान से डरता है। कई दफा ये सबूत हो चुका है इसका। और उसको बोलें कि अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात, इसको पता नहीं 28 तारीख से लेके अभी आज कितनी 9 तारीख है या 9 तारीख है, 11-12 दिन हो गए हैं। अभी तक आप लोग लगे हुए हैं प्रूफ करने के लिए। सर हम प्रूव नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जैसे आप अलग थलग पड़े हुए हैं वो प्रूव हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी ऐसा कह रहे हैं जावेद हुसैन साहब कि हमें कोई डर नहीं लग रहा है। ये आप अपनी मनगढ़ंत गाथा गाए जा रहे हैं, तभी तो खलबली सी मची हुई है पाकिस्तान में। सुन लें, ये आप मैं आऊंगी आपके पास। पाकिस्तान का अब आप सुन लीजिए, जरा आप शांति से सुन लीजिए। जावेद जी आपने अपनी बात रखी कि आपको डर नहीं लगता, अभी हालातों पर भी बातचीत कर लेते हैं, ये भी तो सुनना आवश्यक है। बात तो सुन ले। हाँ, 12-13 जरा दिन हो गए तहजीब हैं। रखिए, सुन लीजिए। और आप देखिए सारी- जावेद हुसैन उन्नीस सौ साहब, पैंसठ प्रेम में शुक्ला जी को भी सुन जब लीजिए। हिंदुस्तान सारी दुनिया को आप सबूत देना जरा चाह रहे सुन हो लीजिए जनाब, कि जरा सर्जिकल जरा सुन स्ट्राइक लीजिए। हुआ है, दुनिया हंस रही जरा है कान आप का पे। भी सदुपयोग कर लीजिए, और जरा सुन सर्जिकल लीजिए। सर स्ट्राइक दुनिया की किस पर हंस मुझे रही है मौका ये दें कहने इसके की और बाद। बताने की आवश्यकता अरे नहीं सुन है। तो लो यार। आप प्रेम मुझे शुक्ला जी को इसके सुन बाद लीजिए। मौका देना, मैं जरा। आपको बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा आपको पूरा सर्जिकल मौका स्ट्राइक। देंगे सर, 1 घंटे की हाँ, डिबेट है, आपको बोलें। बहुत मौका मिलेगा। बोलिए प्रेम जी। बोलिए, गो अहेड। 1965 में जब भारत की सेना जो है लाहौर के बाहर खड़ी हो गई थी और ये हाथ खड़ा करके खड़े थे, तब भी उन्होंने उसको शौर्य दिवस मनाया, तो झूठ बोलने की आदत है। 1971 में जब इनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब भी पाकिस्तान की मीडिया ने कहा हम पाकिस्तान जीत के एक घाव दो टुकड़े होने के बाद। कारगिल में ये पराजित हुए और कारगिल में बहुत दिनों तक कहते रहे कि साहब वो हमारी सेना नहीं थी रेगुलर, वो तो जो मुजाहिद गए थे, जिहादी गए थे, उनकी लाशें तक नहीं ली। इन्होंने उस्मा बिन लादेन को अमेरिका ने घुसकर इनके यहाँ मारा, मानने को तैयार नहीं हुए। इनके यहाँ मुल्ला उमर वो मारे गए और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घानी साहब ने कह दिया कि मुल्ला उमर मर गया है, तो नाराज हो गए। तो इनको तो जो है ख्वाब में जीने की आदत है। आज पाकिस्तान जिस तरह से पूरी तरह से दुनिया में घिरा हुआ है, ISI के चीफ तक को हटाने की बात चल रही है, संसद में सेना की बुराई शुरू हो गई है और सेना प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का वातावरण है। ऐसी स्थिति के बावजूद भी यदि इनको लगता है कि नहीं डरे हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप भारत पर कोई आतंकी कार्रवाई करेंगे तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अपने नागरिकों, अपनी सेना और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत संकल्पबद्ध है और उसका इतना बल है कि आपको जो है बुरी तरह से पीट सकता है। तो कृपया आप डरिए मत, लेकिन कृपया जो है डराने का कारोबार भी करना बंद कर दीजिए। प्रेम जी हमारे साथ शाहजेब जिलानी साहब भी कराची से जुड़े हुए हैं। शाहजेब जिलानी साहब जरा इस बात का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों नजर आ रहा है सरताज अजीज के इस शब्द में कि अगर मोदी रहेंगे तो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान डर गया है भारत से और इस तरह की बयानबाजी हो रही है, मोदी साहब से डर गया है। देखिए ये इंटरप्रिटेशन की बात है कि इस बयान को वहाँ पे कैसे लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले हफ्ते 10 दिन में जो हमने देखा है वॉर मॉन्गरिंग दोनों तरफ से, तो ये पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट होती तो उसके लिए कंपल्शन थी कि अगर भारत की तरफ से कोई एग्रेशन हो रहा है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, तो यहाँ से जवाब देने का दैट्स द ओनली ऑप्शन कि उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आर्मी चीफ भी मुसलसल बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है, पार्लियामेंट भी बोल रहा है, मीडिया भी बोल रहा है। तो जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर यही एक्सपेक्टेड, यही रेटरिक होता है ना, और यही आप सुन रहे हैं पाकिस्तान से। शाहजेब जी जो आप ये बात कह रहे हैं मुझे अच्छा लगा, कम से कम एक वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ने से हमें इस बात की तो कम से कम पुष्टि हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक को कुछ लोग तो मान रहे हैं। अभी जावेद साहब से मैं बात कर रही थी, वो तो कह रहे हैं कि आप डंका पीटते रहिए, दुनिया में जो मर्जी कह लीजिए, जो आपने कहना है कहते रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं।
सुन ले, मेरा अपना तो बताऊं कोई फिर? ओपिनियन नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक बोलो। पे। ये क्लेम्स है ना, इंडिया का क्लेम है, पाकिस्तान से डिनायल है। दैट्स वेयर वी स्टैंड ऑन सर्जिकल स्ट्राइक। ये इशू रिजॉल्व नहीं है। शाजिद जी, इसीलिए कुछ इंडिया तो में अभी हुआ तक है ना डिबेट जो चल रही है। पाकिस्तान में इतनी खलबली मची हुई है। रायल शरीफ, नवाज शरीफ को एक बार फिर से अपने जॉइंट सेशन में ये बोलना पड़ रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है वो युवा है, हमारा नेता है, हमारा तमाम तरह की बातें मजबूर होकर माहौल के मद्देनजर कहनी पड़ रही है ना, ताकि माहौल उनके हक में ही रहे। देखिए, जो आप मेरे उधर ख्याल कहाँ से चली गई? मैं तो बात कर रहा था इसकी जावेद हुसैन सर्जिकल साहब, मैं आ स्ट्राइक रही हूँ, की। आपके पास आऊंगी। आप क्यों चिंता ओके। कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ओके। 1 घंटा है पूरा, हम ओके। तफसील से आपसे भी बातचीत करेंगे। बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाना पड़ेगा मुझे। ओके जी, ओके मैं सिर्फ मैम, इतना कह रहा था गो अहेड। कि पाकिस्तान में पिछले 2-4 दिनों में जो खबरें आ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, कि हो सकता है कि वो एंटी इंडिया जहादी ग्रुप जो दशकों से यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो जल्द से जुलूस करते हैं, भारत को ललकारते हैं, वो जिहादी बातें करते हैं, कि अब हो सकता है कि कोई एक थिंकिंग है कि ये लोग जो किसी ज़माने में शायद एसेट थे पाकिस्तान के लिए, अब बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान पर ना सिर्फ भारत से पर और देशों से भी उंगलियां उठ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की रीथिंकिंग है तो ये अच्छी बात है और ये पाकिस्तान के हक में है, और इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो भारत के दबाव में हो रही है। पाकिस्तान को ये देखना है कि उसके अपने मुफाद में क्या है, और अगर अपने मुफाद में ये है कि इस तरह के जिहादी ग्रुप जो हमेशा से पीस एफर्ट्स को अंडरमाइन करते आए हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अगर उनकी अब कोई यूटिलिटी नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आप डिसबैंड कर दें, या आप उन्हें किसी और धंधे में लगा दें कि वो चैरिटी का काम करें या कुछ और काम करें। रुमेल दैया साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रुमेल दैया साहब, ऐसा क्यों लग रहा है, जिस तरह से सरताज अजीज का बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर रहेंगे भारत की तरफ से तो भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तबका है जो पाकिस्तान में महसूस कर रहा है कि मोदी अगर हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, एक डर सा नजर आ रहा है। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा हमें इतिहास में, हिस्ट्री में। जब मोदी साहब इलेक्शन जीते थे तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोग उनके ऊपर गुजरात का एक इल्ज़ाम लगा के और ये कह रहे थे कि वो दोनों देशों के रिश्तों के लिए ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत कोशिश करी है। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने यहाँ बुलाया, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखते थे, और ये प्रधानमंत्री जो हैं वापस आते हुए सीधे पहुंच गए नवाज शरीफ साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए। अभी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो देशों के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जब एक दूसरे के यहाँ इस तरह से जाते हैं तो वो तो एक बहाना होता है उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देने का। मेरे ख्याल में वो उसका एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म होता है, बहुत बड़ा मैसेज होता है उसका। तो उन्होंने वो भी कोशिश करके देख लिया। अफसोस की बात ये है, 2-3 चीज़ें हमें पाकिस्तान की तरफ से जो मदद नहीं मिल रही है टेररिज्म को, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए। पहली बात कि हर चीज़ में डिनाइल पे रहें। अभी जैसे अब जिस हिसाब से अभी ब्रिगेडियर साहब वहाँ बात कर रहे थे, उससे तो ये भी लगेगा, अगर उनसे पूछेंगे आप तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ टेररिज्म है ही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म पाकिस्तान से नहीं आ रहा है, शायद वो सीधा ऊपर से आसमान से आ रहा है, शायद वो ये भी कह डालें। ये हर चीज़ को डिनाइल के तौर पर वो ये भी मना कर देंगे कि इनके स्कूलों में भी ये पढ़ाते रहे हैं कि एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है, वो भी कहते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि इतनी लड़ाइयाँ हुई तो उसका नतीजा और कुछ रहा। मेरे ख्याल से ये है कि अगर हम अमन चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये मंजूर करना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और उसके बाद जो है आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम को मंजूर भी भारत करता रहे और उनके खिलाफ मजबूती से कोई कार्रवाई भी ना करे, जिससे कि उनको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। पाकिस्तान में ये डर है कि अगर उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो जो भी पार्टी उस कार्रवाई के हिमायत करेगी उस पार्टी को बाद में खतरा हो सकता है, जान का भी, लीडर्स को जान का, और उनको वोट ना मिलने का। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत दिन तक चल नहीं सकता है। जैसे कि अभी अपने पत्रकार महोदय जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे, वो सही बात है। पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा है, कुछ लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये जो आतंकवाद वो दूसरे देशों में फेंक रहे हैं वो उनके खुद के लिए भी खतरनाक चीज है। जावेद साहब, आप समझ गए डर कौन सा है, कौन से डर की हम बात कर रहे हैं? किस तरह से आपके यहाँ पर हड़कंप सा मचा हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, किसकी बात कर रही हैं आप? सर्जिकल स्ट्राइक सर, आपकी तो आदत है डिनायल की, कही अपनी बात। आप सुन लें। पहले दिन हुआ कि जी वो पैरा ड्रॉप हुआ है,
फिर उन्होंने बाद में कहा सॉरी सॉरी मिस्टेक सर, हो गया, किसने कहा? पैराड्रॉप किसने नहीं, कहा? वो हेलीकॉप्टर में गए। किसने कहा? आप या- बताइए ना, किसने कहा कि ये पैराड्रॉप हो गया? किसने ये कहा? नाम आपके लीजिए। चैनल्स, आपके किसने चैनल्स, कहा? नाम लीजिए सुनो ना। सुनो मैं बताता हूँ आपको, आप सुन तो लेना। हाँ तो आप आपको बोलिए ना, सब्र आप नहीं है गलत बात बिल्कुल। बोलेंगे तो फिर मुझे काउंटर करना बोल तो पड़ेगा रहा आपको। हूं मैं। हाँ बोलिए। तो बोल तो रहा हूँ, अगर आप बोलने दें मुझे, बिल्कुल। बीच में आप अटक बीच में मत आया करें आप। चलिए बोलिए। बैड मैनर्स। तीसरे फिर कहते हैं तीसरे दिन नहीं 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 नहीं, पैराड्रॉप भी नहीं था, हेलीकॉप्टर भी नहीं था, ये फुटबॉर्न इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, इस पे बात चल रही थी। उसके बाद जनाब आपके वो जो है एक वो न्यूज आर वाले जो हैं, सर नाम किसी चैनल का वो- मत लीजिए, आप अपनी बात रखिए मैं और नहीं ले रहा अपने हूं, कंटेस्ट मैं में ही चैनल बोलिए। का नाम ही हाँ, आप चैनल का सीधे नाम ही नहीं ले रहा किसी हूं। डिबेट का जिक्र मत तो कीजिए, वहां आप पर अपनी बात कीजिए। वहां पर अनाउंस हुआ कि नहीं जी ये सारा कुछ हेलीकॉप्टर में हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर सुनो यार, सुन लो, उसके बाद एक वहां पर वो बन गया वॉर रूम, और वो कहते हैं कि जी टोटल जो है ये हा हो। नाउ डू यू नो व्हाट हा हो इज? हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग पैराशूट जंप। सर जो आपने कि अपनी बात कह 32,000 ली। देखे- आपने डीजीएमओ का स्टेटमेंट सुना देखे। हमारे देश के? अरे डीजीएमओ को आपने छोड़े जी, डीजीएमओ का डीजीएमओ को स्टेटमेंट छोड़े, सुना? मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना? आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट सुना? क्या कहा उन्होंने? सबके स्टेटमेंट सुने हैं, सबके। मैं और डिनाइल की जो बात है, डिनाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलना बंद करें, हम डिनाई करना बंद कर देंगे। अच्छा, तो ये सीधी सी बात है। वो कहे जी हाँ 33,000 फीट से वो जंप करेंगे, और उसके बाद 5,000 फुट। मैं तो स्पेशल फोर्सेस में रह चुका ना, मैं इसलिए तजर्बे से बता रहा हूं। अच्छा, तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ हो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जो कि वो वॉर रूम वाले बड़े मुझसे कह रहे थे कि जी हमने इस तरह ये उन्होंने जंप किया है, ये किया है, वो किया है, खाक किया है, कुछ नहीं किया है, टोटल झूठ। इसलिए हम डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हुए हैं आपके। सर ये आप लोगों को भी इतनी मॉरल करेज होना, इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए आप में कि जब आपके लोग झूठ बोल रहे हैं तो कम अज कम के पास जाऊंगी। खामोशी से ऑन द क्वाइट उनको जाके बोलो भाई झूठ मत बोलो, आप हमें एम्बैरेस करते हो। हुसैन साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा, आप झूठ बोलते रहिए, हम डिनायल करते ले लेंगे। सब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो सारे बातें तो कह रहे हैं, क्या वाकई दूसरी ये बात, आधार ये जो- है इनका कोई? आप इतना समय दूसरी लगाएंगे बात तो भी सर सुन मुझे ले। दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। आपकी हम बात समझ हाँ, गए। हाँ, आप चले ये कह रहे जाइएगा, हैं कि दूसरी बहुत बात सुन मुश्किल ले। काम। सर मैं आ बड़ी जाऊंगी जरूरी आपके पास बात है। दोबारा। मुझे अपने एक और ये बड़ी पैनलिस्ट को जरूरी शामिल बात करने है। दीजिए चर्चा में। अच्छा, ठीक है, जाइए। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के आधारहीन तथ्य आए, हमने तो नहीं सुने। हमने तो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, हमने गृह मंत्री का बयान भी सुना, हमने प्रधानमंत्री को भी सुना। सबने पहले ही शब्द में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अखिलेश जी, वाह क्या बात है जी, सबने कहा। आपकी मेहरबानी आप अपने से चैनलों से पाकिस्तानियों पूछो। से जो न सुनवा दें आप, खामोश हो तो मैं बोलूं। हम करिए आप सब आप लोगों की मेहरबानी है कि जो पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानियों को न सुना दें। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में इंडिया का चैनल बंद है, और आप लोग पाकिस्तानियों को बुला के हमारे देश में उनकी ऊल जरूल बातें सुनाते रहें। सर ये हमारा तो सुनना ही देश पड़ेगा ना जब आप बुला लोकतंत्र रहे हैं है। उनको। हमारा देश नहीं, नहीं, सुन लोकतांत्रिक लीजिए, देश है एक मिनट सुन अखिलेश लीजिए। जी, और शायद लोग ये तो चीज सुन लीजिए, पाकिस्तान को हम- सीखनी चाहिए। उसने भले ही हमारे चैनल्स को बैन आप कर दिया हो, सुधार लेकिन देंगे ये- ना। जी हाँ। आप लोग आप लोगों को होगी गलतफहमी कि आप चैनल पे बुला के पाकिस्तान को सुधार देंगे और लोकतांत्रिक देश एकदम प्रैक्टिकली बना देंगे। जिस अमेरिका के कटोरे के भीख पे खाता है उसको जब डिनायल करता है, हर चीज का जो दुनिया जिसको आंखों से देख रहे उसका डिनायल करता है, आपने उसको मान रखा कि आप उसको सुधार देंगे। सर मुबारक हो सुधार नहीं आपको। रहे, सुधारने का भारत हमने बिया से नहीं उठाया हुआ एक अखिलेश जी। मिनट, नहीं, अखिलेश जी नहीं, जो आप सुन बात लीजिए। कह रहे हैं उसको भी हम बता दें कि हमने कोई सुधारने का मैं बिया उसी नहीं का जवाब दे रहा उठाया हूं। है, मैं लेकिन उसी का हमारी जवाब- कोशिश ये है कि सारे पक्ष सामने आए, और सारे पक्ष तभी सामने आएंगे जब मसला अगर भारत जब पाकिस्तान का है तो हमारा मेहमान दोनों ही तरफ कुछ से होने तो चाहिए। कुछ जी, तो आप नाम कहिए। से रखिए, कुछ तो नाम से रखिए कि अगर वो मेरे चैनल्स को बैन कर रखे हैं, मेरा व्यक्तिगत सोच है, सर तो आपकी फिर हम लोग व्यक्तिगत क्यों सोच है, इनको लेकिन बुला के बहुत इनकी सारी दूसरी सोच भी है ना। बेवकूफी की बातें सोचते हैं। लेकिन अब आइए मुद्दे पे। जी पाकिस्तान भारत के आगे है क्या? आप बार बार कहते हैं कि मोदी, ठीक है आप कहें मोदी से डर रहा है, लेकिन भारत के आगे है क्या? वो
भारत से तो उस 20 पाकिस्तान मिल जाए तो एक भारत के आगे बौने हैं, वो डरेंगे क्या, थर थर कांपेंगे, वो हैं क्या? वो दिखा चुके हैं, भारत ने, इतिहास ने भूगोल बदल के बता चुका है पाकिस्तान का। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो हम बार बार उनको अवसर देते हैं कि आप सुधरिए, आप मित्र बनिए, एक विश्वसनीय पड़ोसी बन के रहिए। वो नहीं सुधरते हैं। आगे बात यही फंसती है कि हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने उससे नहीं मानते हैं। अब बात, तीसरी बात आती है कि वहाँ जो लोग हैं वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही नहीं है, एक आर्मी, एक ISI है और एक आतंकवादी है, और यही लोग पॉलिटिकल पावर के ऊपर हैं। पॉलिटिकल पावर तो एक फेस है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे दिखा सकें कि हम एक जमहूरियत है, हम एक लोकतंत्र हैं, हमारी मदद करो, हमारी सहायता दो। अब जिस तरह की वहाँ की हरकतें हैं, समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने खूब ठीक से नंगा करके और उसको इस तरह से आइसोलेट करें कि वो अपने घुटने के बल से भी नीचे चला जाए। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारी कमजोरी है, क्योंकि दुनिया ऊब चुकी है पाकिस्तान से, उसकी लेस मात्र भी विश्वसनीयता नहीं बची है, वो अपनी आदतों को सुधार नहीं रहा है, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है आतंकवादी का पूरे देश में। अखिलेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कब तक हम अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाते रहेंगे जब सामने वाला उस रूप को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और शायद यही वजह है कि ये देश में फैसला हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसका पाकिस्तान बार बार डिनायल कर रहा है, इनकार कर रहा है। हम तो पूछेंगे, में आज का सवाल है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी से डरने लगा है पाकिस्तान? और लगातार हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जावेद हुसैन साहब, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान का वो डर वाजिब भी है? क्योंकि जिस तरह से टीवी चैनल्स हिंदुस्तान के बंद किए गए हैं, वो बताता है कि पाकिस्तान के भीतर ये डर है कि भारत की सोच वहां के आवाम तक ना पहुंच जाए। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये बात भी गलत है कि चैनल, वहाँ इंडियन चैनल तो आते भी नहीं हैं। उसका अलग वो होता है, डिश लेना पड़ता है, वो डिश लगाते हैं। बहुत लोगों ने लगाई हुई है वो डिश, क्या उसको बोलते हैं, डिश टीवी, और वो चल रही है उसमें। ये आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि वहां पर हिंदुस्तान के चैनल बंद नहीं है? नहीं, केबल टेलीविजन जो है उस पे इंडियन चैनल नहीं आते हैं शुरू से, ये सिर्फ इंडियन चैनल डिनायल कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए। अरे भाई, डिनायल क्या, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप तो वहाँ बैठिए, मैं तो यहाँ पर कराची की बात अपनी बात रखिए। और भी हम बाकी लोग हैं जिनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं, उनसे भी जुड़ लेंगे और जान लेंगे कि वहां पर वाकई दिखते नहीं, और जानने के बाद ही ये बात कही जा रही है। सर, जो बात इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा में है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तमाम तथ्य जो आ रहे हैं, जिन्हें आंखें बंद कर लीजिए, आप यकीन मत कीजिए, दुनिया जानती है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। बोलिए अपनी बात। आप खुश हो जाएं, अपने आप को खुश कर लें। सर, खुश होने की जरूरत आपको है, कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात होगी, आप नाराज मत होइए, परेशान मत होइए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल एम्बैरेस नहीं हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आराम से, फिर मुझे जावेद हुसैन जी आपको रोकना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, एम्बैरेसमेंट किसके लिए, जरा समझाइए जावेद हुसैन साहब को। प्रेम शुक्ला जी, क्या कौन समझाएगा मुझे यार? हाफिज सईद जो है, पता नहीं क्या वो हमारे लिए एसेट नहीं लायबिलिटी है, ये इनके लोग कह रहे हैं। जनाब जरा सुन लीजिए, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है जिसकी जिहादी मानसिकता है उसको जो है वो समझ नहीं सकता है, समझने की उसको कोई आवश्यकता लगा, समझदार ही होते तो आप ऐसी हरकतें ही क्यों करते? जिसकी समझदारी ठीक रहती है वो आत्मघाती काम नहीं करता है ना, वो अपने गर्भ में उसामा बिन लादेन नहीं पालता है ना, वो मुल्ला उमर नहीं पालता है ना, वो जो है अपने यहाँ हक्कानी नहीं पालता है ना, अपनी जनता पर जो है ड्रोन से जो है वो बम नहीं बरसाता है ना, वो बलूचिस्तान के लोगों को मारता नहीं है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, आपने जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर की जनता कहने लगी है कि साहब यहाँ से कृपा करके जिहादी कैंपों को हटाइए। ये पहली बार शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है? आप क्या लोग कहने लगे हैं कि हाफिज सईद जो है ये लाइबिलिटी है, इनको हटाइए, साहब क्यों पाल रहे हैं? आपके यहाँ शुरू हुई कि नहीं बात हुई? शुरू हुई। आपके यहाँ लोग कहने लगे ना कि जिहादी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी इसी पैनल में एक जो है माननीय जर्नलिस्ट बैठे हैं जो पाकिस्तान के हैं, वो भी खुद कह रहे हैं
कि अब हमको जो है पाकिस्तान को, टेररिस्ट को जो है एसेट के रूप में नहीं मानना चाहिए, लाइबिलिटी मानना चाहिए। इसी पैनल में आप इसको भी डिनाई कर दीजिए कि नहीं साहब वो नहीं कह रहे थे, मैंने नहीं सुना। तो आप जो है लगातार इंकार करने से, शुतुरमुर्ग जानते हैं ना आप, और ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है अपना सिर जो है बालू में छिपा लेता है और सोचता है कि अगल बगल कुछ नहीं हो रहा है। शुतुरमुर्ग की चाल से कृपया बचिए। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए समस्या है, वो आपके गर्भ में पल रहा है। आप गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, इसका अंतर करना बंद कीजिए। जो आतंकवादी है वो अल्टीमेटली आपके लिए खतरा है। इसलिए कृपा करके जो है ऐसे जिहादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना दुनिया में जो है आपका पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, हिंदुस्तान तो इसलिए जाना जाता है दुनिया में कि हम सॉफ्टवेयर में। चलिए प्रेम जी, जो आप बात रख रहे हैं, बार बार कुछ बोलना चाह रहे हैं जावेद साहब। जावेद साहब, अब कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। प्रेम जी, पाकिस्तानी है, मुझे मौका दें जवाब देने का। बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। टर्की में हमला आता है, पाकिस्तानी है। अरे साहब पूरी दुनिया को तबाह करने से, इस मंशा से बचिए। प्रेम जी, एक और डिनायल सुन लीजिए जावेद हुसैन जी से। सुनाइए जावेद जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये बलूचिस्तान की बातचीत आप रहने दे, भूल जाएं। आप जरा मुझे रोकिएगा मत, प्लीज मुझे रोकिएगा मत। दो पॉइंट तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी तो भूल जाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी भूल जाना चाहते हैं। अरे सब आप सबको भुला दे, क्योंकि आप खुद भूले पड़े हैं। बात सुनो भाई, आप भूले पड़े हुए हो ना जनाब। आप पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान विरोध की बुनियाद पर ही जिंदा है। बांग्लादेश टूट गया, भूल गए लोग। इसी तरह आपका बलूचिस्तान टूट जाएगा, नहीं देखें भूल जाएंगे आप। ओ भाई इसको रोको ना, ये मेरा टाइम ले रहा है ये। चलिए बोलिए जावेद जी। हाँ देखिए इनकी तमीज सर, आपका समय तो वैसे भी चला गया है। पाकिस्तान तो अब दर दर भटकने के कगार पर आ गया है। वो कहाँ जाए, किससे हाथ जोड़े और कौन उसका साथ दे दे, एक बड़ी मजबूरी बनी हुई है पाकिस्तान के सामने। बोलिए। नहीं बोलने दोगे प्रेम जी? चलिए सुन लेते हैं पाकिस्तान की बौखलाहट, जिसे जावेद हुसैन साहब अपने शब्दों में कह रहे हैं। जी बोल चुका है। मैं आपसे 2 पॉइंट सिर्फ बनाना चाह रहा हूं, आप खामोशी से सुन लें उसको। पहला पॉइंट यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देयर आर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर नोन एज 7 सिस्टर्स। वो इंसर्जेंसी चल रही है आपकी 7 स्टेट्स में। उसके बाद आप आ जाएं नक्सलाइट्स, माओवाइस्ट जो हैं 14 स्टेट्स में वो एक्टिव हैं। पाकिस्तान पे सवाल पूछा जा रहा है, इधर उधर की बातचीत। और छोड़ो, बात सुनो मेरी पहले। पाकिस्तान के बारे में उसके बाद अगर ये इन जगहों पे हम अपनी समस्याओं को निस्तारण करने में समर्थ हैं। शुरू कर दिया और चाइना के साथ मिलके इंडिया विल गो अप इन फ्लेम्स। अरे यार, तुम हमारी डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे टोटल। अगर हिंदुस्तान उतरा ना, ज्यादा प्रोवोक मत करना, जो है कब्र खोदने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो फिर हम उठाएंगे, तो पाकिस्तान कब्रिस्तान फिर बन हम जाएगा। उठाएंगे हम युद्धोन्माद नहीं फैलाते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन इस बात को समझ रखना कि कब्रिस्तान बनेगा, वो पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। और चीन की ढींग आप 1965 में भी हाँक रहे थे, 71 में भी हाँक रहे थे, कारगिल में भी हाँक रहे थे। चीन आपके साथ आने वाला नहीं। चीन के साथ लड़कर आप जीतने का सीन भूल जाइए, ना हुआ है। बेकार की बात देखना बंद कर दीजिए जनाब। ये 71 नहीं है, बेकार की बातें आप कर रहे हैं। आप आतंकवाद पर बात कीजिए, अगर बात हिंदुस्तान करनी की है तरफ आंख उठाकर देखोगे, आंख निकाल लेंगे। 71 का भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक इन्फेंट्री बटालियन ईरान में 1000 सैनिक खड़े थे, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स के अटैक को रिपल्स कर दिया है। क्या बात करते हो यार? हमारे चरणों में गिरे पड़े थे। की बात मत करो मेरे से। घुटनों पे चलकर आए थे, याद You are रखो। not. You know nothing about the wars. जुल्फिकार अली भुट्टो घुटनों पे चल के आए थे। Keep your bloody और ears आपकी open. घुटनों पर चलने लायक भी नहीं बचोगे, ध्यान रखना। हाँ, छोड़ा क्या तुम बात करते हो? तुमको घुटनों पे हम ले आएंगे अगर हमने शुरू कर दिया ये इंसर्जेंसी। अभी वो ख्वाब रुमेल भैया साहब सुन रहे हैं जावेद हुसैन साहब को? वो कह रहे हैं ये साल 1971 नहीं है। हम भी उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साल 1971 नहीं है, साल 2014 है। ब्रिगेडियर साहब, रुमेल साहब, घर में घुसकर बलूचिस्तान भी ले लेंगे, ये ध्यान रखना। हम तो कहते हैं आओ, तो सिर्फ पूरब गया था, अब पश्चिम भी अपनी टूटेगा। सर्जिकल स्ट्राइक फोर्स को भेजो या कोल्ड स्टार्ट को लॉन्च करो। आओ, आप आतंकवादी भेजोगे तो आपकी छाती पर चढ़कर मारेंगे, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आप सुन आतंकवादी लें। भेजोगे
छाती पर चढ़कर मारेंगे, ध्यान रखना। और पूरा भारत इस पर एक है। देखिए ये जो पूरा भारत एक है और चढ़कर मारेगा भारत। तुम लोग इतने छोटे छोटे दिल और छोटे दिमाग के आदमी हो कि तुम क्या बात करते हो भाई? तुम्हारे पास दिल है ना दिमाग है, सिर्फ बदतमीजी है तुम्हारे पास। छोटे लोग जो हैं वो छोटी सोच करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। खींच नहीं जाएगी, यही हरकतें जारी तो अपने औकात में रहो। देखिए जावेद हुसैन साहब इस तरह की भाषा हम अपने चैनल पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कम से कम आप अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को संयमित रखें, क्योंकि ये सभी सभ्य लोग एक चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी बातों को रखने का आक्रामक रुख रख सकते हैं, तेवर अपना सकते हैं, लेकिन तमीज की बात अगर आप करेंगे तो आपसे ज्यादा जिस तरह का आप लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दैया साहब, मेरी औकात है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। साथ ही जावेद हुसैन साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे चैनल पर आप कम से कम मत करें। हमारी यही गुजारिश है। रुमेल दैया साहब, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जावेद हुसैन साहब को कि वाकई में 1971 में जो हुआ वो आपने देखा। अब 1971 के बाद साल 2016 ये चल रहा है, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी जिस तरह की बातचीत अभी हो रही थी, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी, ये धमकियां मेरे ख्याल में मसले नहीं सुलझा सकती और ना यहाँ पे फैसला हो सकता, क्योंकि कुश्ती तो चल नहीं रही है। बात सिर्फ ये है, भारत के लिए जो मेरी समझ है उसके हिसाब से सिर्फ एक उनका एम है मोटे तौर पे कि पाकिस्तानी फौज और उनकी आईएसआई टेररिस्ट को तैयार करके, उनकी मदद करके और भारत, अफगानिस्तान और दूसरे देशों के लिए मुसीबत ना बनाए। अभी उसके लिए हमने कोशिश हर किस्म की करके देख ली। हमारे यहाँ जो भी सरकार आए उसी सरकार ने अच्छी तरह से कोशिश करी कि किसी तरह से पाकिस्तान का ये जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, ये किसी तरह से बदली हो जाए। ये बदली नहीं हो रहा है। अभी अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री एक बड़ा कंटेंशियस सा मामला है, क्योंकि हमारे दोस्तों के लिए हिस्ट्री जो है वो सन 47 से शुरू होती है, हमारी हिस्ट्री जो है हज़ारों साल से शुरू होती है, तो वो तो बराबरी नहीं होती इन चीज़ों में। ना मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारी हिस्ट्री को ही पढ़ें, आप अपनी का ना पढ़ें। इन्होंने एक बड़ा वाजिब पॉइंट उठाया कि भारत में बहुत जगह पे टेररिज्म का खौफ है, अभी है। ज़रूरी बात है कि है, और हम मानते हैं कि हमारे देश में सब कुछ सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर आदमी अमन से रहे, हर आदमी की तरक्की हो, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये पाकिस्तान को चैलेंज किया था, जो केरल में स्पीच दे रहे थे कि आओ मुकाबला करो हमारे साथ कि कौन गरीबी को पहले ख़त्म करता है, आओ हमारे साथ मुकाबला करो कि कौन ज़्यादा तरक्की करता है। हम चाह रहे हैं कि इस किस्म का माहौल पैदा हो, लेकिन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, शायद जावेद साहब उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए हिंदुस्तान की खिलाफत करना एक मजबूरी है। उसके बिना उनकी शायद पाकिस्तान के लोग ही उनकी इज्जत ना करें। अभी वो एक गलत मुद्दे को उठा करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसको सही मायनों में सोचेंगे तो वो इज्जत रहेगी नहीं कहीं की भी, क्योंकि अभी देखो कई बार जब फौज ने गलत काम किए हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के खिलाफ किए हों, चाहे वो लड़ाई में उनका अच्छा नतीजा ना रहा हो, चाहे उन्होंने दहशतगर्दों को बर्दाश्त करके जो काम किया है, उस सब के लिए बहुत सारे पाकिस्तान में ही बहुत सारे लोग उनकी सख्त मजम्मत करते हैं। और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हमें मसलसल कोशा होना है, दोनों तरफ से कोशिश करनी है लगातार हम दोनों मुल्कों ने, कि हम जो हैं दहशतगर्द जो हैं उनको मिलके मुकाबला करें, उनको मिलके डिफीट करें, उनको हराएं। अगर इस मामले में अगर वो नहीं मदद करना चाहते हैं और अगर वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, पहले कभी अमेरिका के साथ मिलके किया करने की सोचा करते थे करने की, अब चीन के खिलाफ करने की, अरे साहब चीन जो है अपने सिंगजियांग में तो कर ले अपने कंट्रोल, वो इनसे खफा है इस बात से कि भाई उइगुर्स को वहां जाने दे रहे हैं। अभी कहां इनके साथ सर, अगर इस तरह के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात सामने आती है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वाकई बौखलाहट है। जाहिर तौर पर ये एक डर की ओर भी इशारा करता है। हमारे साथ जिलानी साहब भी जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब, एक और मसला है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप जरा रोशनी डालें और हिंदुस्तान की आवाम को, क्योंकि हमारा चैनल आपके यहाँ तो मुल्क में बंद है, वहां समझ सके कि सरताज अजीज और मुशहिद हुसैन सैयद ये दोनों ही सलाहकार हैं, दोनों की राय अलग अलग है।
ये कैसा गतिरोध है जो एक कंफ्यूजन तो पैदा कर रहा था? अभी तक हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के भीतर एक बौखलाहट है। अब इन दोनों के बयान, सरताज अजीज कहते हैं कि मोदी जब तक रहेंगे भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। मुर्शिद हुसैन साहब कहते हैं कि माइल्ड हैं, बड़े ही नर्म रुख वाले हैं मोदी और कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। तो ये गतिरोध, ये कंफ्यूजन क्यों है पाकिस्तान में? पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान में केबल पे भारतीय न्यूज़ चैनल्स नहीं आते, डिश पे आते हैं। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स आएँ ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे डिबेट क्या हो रहा है, वहाँ का परसेप्शन क्या है। उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन वो परसेप्शन ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह कि मैं जब आपके प्रोग्राम पे आता हूँ, अग्री करता हूँ आने के लिए एज अ गेस्ट, तो मेरी ख्वाहिश होती है कुछ मैं आपसे सीखूं, आपके गेस्ट से सीखूं, कुछ शायद वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझें। तो मेरे ख्याल से इस चीज को इनकरेज करना चाहिए। हमारे टीवी चैनल्स सर, अगर आपने देखा हो पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स पर हमारे चैनल के कई मेहमान जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन इस चर्चा को खत्म इस बात के साथ करना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान एक ऐसे दो मुल्क जहां पर बहुत सारी गुंजाइशें थी दोस्ती की, लेकिन उस गुंजाइश को खत्म पाकिस्तान ने किया और अब ये आलम हो गया है कि बौखलाहट है पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार ये कवायद कर रहे हैं कि कैसे भारत को जवाब दिया जाए, क्योंकि अब दोस्ती का विकल्प तो फिलहाल बचता दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी से डरने लगा है पाकिस्तान। हजारों की संख्या में हमें मैसेजेस मिले हैं। हमारे 94% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं महज 6% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। और इसी के साथ ही हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ बस इतना ही।